हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, जिसको हम लोग डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि किसी अदर पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करता है या उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब हुआ कि एक पॉइंटर जो कि अदर पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ठीक है, सो पॉइंटर टू पॉइंटर इज ए वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्या हुआ, जैसे कि इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, वो एक्स को पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए कि एक्स कोई वेरिएबल है। तो अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर ये जो वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल अब इसको पॉइंट करेगा, मतलब ये अब ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, इसको डबल पॉइंटर भी हम लोग बोलते हैं। तो सिंटैक्स जो है डिक्लेरेशन का पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है कि डेटा टाइप, ठीक है, जो भी डेटा टाइप है इंटीजर, डबल, फ्लोट, उसके बाद देखिए टू इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, पॉइंटर में क्या होता था सिंगल इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये क्या है देखिए, ये इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर है। ठीक है, सो IPPTR का मतलब कि एक इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर है, मतलब ये क्या करेगा, आप एक ये जो वेरिएबल है वो अब एक इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट करेगा या एक इंटीजर पॉइंटर को का एड्रेस होल्ड करेगा। तो कैसे इसको डिक्लेयर किया है, डेटा टाइप इंट, उसके बाद दो इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, उसी तरह से देखिए DPPTR क्या है, अब ये डबल पॉइंटर को पॉइंट करेगा, मतलब कि अब ये डबल पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा। तो कैसे डिक्लेयर किया है, डबल डेटा टाइप, उसके बाद टू इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, उसी तरह से ये कैरेक्टर पॉइंटर टू पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, अब ये कैरेक्टर पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा या कैरेक्टर पॉइंटर को पॉइंट करेगा। कैसे इसको डिक्लेयर किया है, कैर, उसके बाद टू इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद नेम ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, सो ये पॉइंटर टू कैरेक्टर पॉइंटर था, ये क्या था, पॉइंटर टू डबल पॉइंटर, पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर। तो देखिए कि ये अब ये बेसिकली डबल पॉइंटर क्या कर रहा है, अब ये पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ये है इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे ये कैरेक्टर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर सिंपल वेरिएबल है जो कि पॉइंटर वेरिएबल को आप पॉइंट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे FPPTR क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, और इसका लोकेशन कितना है, इसका लोकेशन है 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया है, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ये इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, और ये x का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PTR में एड्रेस स्टोर किया है x का, तो ये क्या कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। और चूंकि PTR क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका भी कहीं ना कहीं मेमोरी में लोकेशन होगा, तो इसका लोकेशन है 9876। अब हमने देखिए यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर का एक पॉइंटर डिफाइन किया है, ये है इंट डबल इनडायरेक्शन PPTR। तो ये बेसिकली PPTR क्या कर रहा है, ये PTR इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये PPTR क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है, और इसको असाइन कर दिया है एड्रेस ऑफ PTR जो कि इंटीजर पॉइंटर है। तो ये देखिए कि ये जो वैल्यू है 9876 क्या है, ये एड्रेस है PTR का, तो ये PTR का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कि ये PPTR इस वेरिएबल PTR को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली है एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर। ठीक है, सो PPTR इज पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर। दूसरा जो एग्जांपल लिया है, एक फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर डिफाइन किया है। तो एक वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट है जो कि f है। ठीक है, इसकी वैल्यू 9.56 है और इसका एड्रेस है 7645। दूसरा देखिए क्या किया है कि एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो कि f को पॉइंट कर रहा है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर है, तो FPTR क्या कर रहा है, ये इस f को पॉइंट कर रहा है। तो देखिए इसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है।
और ये FPTR क्या है, इसका एड्रेस कितना है 2341। तो दूसरा एक वेरिएबल लिया है जो कि पॉइंटर है, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का, जिसको हम बता रहे हैं FPPTR, और इसको एड्रेस असाइन कर दिया ये वेरिएबल FPTR का। चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, FPTR का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, गड़बड़ लिख दिया है, ये होगा 2341। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2341। ये जो एड्रेस है इसका ये स्टोर करेगा। सो एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये FPTR को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे लिया है कि एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू 10 है और इसका लोकेशन कितना है 4567 है। दूसरा एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल f लिया है जिसकी वैल्यू है 9.56 और इसका लोकेशन है 7645। तीसरा एक पॉइंटर लिया है जो कि इंटीजर पॉइंटर है और ये क्या कर रहा है, ये x को पॉइंट कर रहा है। तो FPTR क्या कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है और इस इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस कितना है 9876। ठीक है, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है x का, तो ये x को पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से एक हमने क्या किया है, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर लिया है FPPTR। ठीक है, तो FPPTR को हम लोगों ने असाइन कर दिया, देखिए इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, तो ये FPPTR क्या कर रहा है, अब ये देखिए इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह का ऑपरेशन हम इनवैलिड है। ठीक है, इस तरह का असाइनमेंट जो है इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि FPPTR क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है। मतलब ये केवल फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है और इसको आपने कहां पॉइंट कराया है, इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कराया है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड है। इस तरह का असाइनमेंट हम नहीं करते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर हमेशा कहां पॉइंट करना चाहिए, सॉरी, एक पॉइंटर जो होगा, जो फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है, ठीक है, फ्लोट पॉइंटर टू पॉइंटर कहां पॉइंट करना चाहिए, फ्लोट पॉइंटर को। ठीक है, तो इस तरह का जो असाइनमेंट हो इनवैलिड है क्योंकि FPPTR क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है और इसको असाइन क्या कर दिया है, इंटीजर पॉइंटर। उसी तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है f, उसको असाइन कर दिया है, उसका एड्रेस असाइन कर दिया है एक पॉइंटर वेरिएबल FPTR को जो कि फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर है। तो ये देखिए FPTR कहाँ पॉइंट कर रहा है, f को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये FPTR फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर है इसलिए f को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया है, देखिए इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर लिया है। तो ये PPTR क्या है, इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर है और इसको असाइन कर दिया देखिए फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या कर रहा है, ये अब ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जबकि ये इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो इस तरह का भी जो ऑपरेशन है वो इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर है और इसको असाइन कर दिया है फ्लोटिंग पॉइंटर। ठीक है, तो इस तरह का जो असाइनमेंट है वो इनवैलिड है। मतलब कि जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो भी उनका क्या होता है, डेटा टाइप होता है। तो जिस तरह का डेटा टाइप है उसी तरह के पॉइंटर को वो पॉइंट करेगा। मतलब कि अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर का पॉइंटर है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, मतलब ये यहाँ पॉइंट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर कहाँ पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पॉइंट करना चाहिए। तो ये जो दोनों जो असाइनमेंट है वो इनवैलिड है, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो पॉइंटर टू पॉइंटर का जो डेटा टाइप है उसी के अनुसार उसका असाइनमेंट होगा, उसी तरह के डेटा टाइप को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं वेरिएबल को यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू 10 है और इसका पॉइंटर देखिए कौन सा है, PTR है। तो PTR क्या कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो PTR जो वेरिएबल है जो कि इंटीजर पॉइंटर है वो x को पॉइंट कर रहा है। और एक देखिए पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर लिया है। तो PPTR क्या है, इंटीजर पॉइंटर PTR को पॉइंट कर रहा है। चूंकि ये पॉइंटर टू पॉइंटर है तो ये बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, PTR को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे इस PTR को और x को यूजिंग इनडायरेक्शन PTR। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर आप अप्लाई करते हैं इस पे PPTR पे, ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जो जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो PPTR किसको पॉइंट कर रहा है, PTR को। तो अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये इनडायरेक्शन PTR कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन PTR वेरिएबल, सॉरी इनडायरेक्शन डबल
PTR कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये हो जाएगा PTR, ठीक है। सो इन डायरेक्शन PPTR इज वेरिएबल PTR, ठीक है। सो एक इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया तो ये वही वेरिएबल हो जाएगा, जहां ये पॉइंट कर रहा है मतलब ये PTR वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंडायरेक्शन PTR की, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो कि PTR की वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 456 mm, ठीक है। तो देखिए कि ये इंडायरेक्शन PTR, सॉरी इंडायरेक्शन PPTR जहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो है 4567, ठीक है। उसी तरह से अगर इस पर डबल पॉइंटर लगा देंगे तो क्या होगा, आप फिर ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, मतलब ये चला जाएगा x पे, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडायरेक्शन PTR कहाँ पॉइंट कर रहा है, इंडायरेक्शन PTR का मतलब हुआ, सॉरी इंडायरेक्शन PPTR कौन सा वेरिएबल है, PTR है। तो इस पे एक और इंडायरेक्शन लगा देंगे तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा इंडायरेक्शन PTR। तो ये और इंडायरेक्शन PTR कौन सा वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है x, ठीक है। सो डबल इंडायरेक्शन PTR इज द वेरिएबल जिसको कि इंडायरेक्शन PPTR पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो डबल इंडायरेक्शन PPTR इज वेरिएबल टू विच इंडायरेक्शन PPTR पॉइंट्स टू, और इंडायरेक्शन PPTR का मतलब कौन सा वेरिएबल है, PTR, और PTR कहाँ पॉइंट कर रहा है, x को, तो वेरिएबल हो जाएगा x। तो इंडायरेक्शन PPTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी जो कि x की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डबल इंडायरेक्शन PTR कौन सा वेरिएबल हो जा रहा है, वेरिएबल x हो जा रहा है, और सिंगल इंडायरेक्शन PPTR कौन सा वेरिएबल हो जा रहा है, PTR वेरिएबल हो जा रहा है, ठीक है। सिंपली जो रूल है इंडायरेक्शन ऑपरेटर का हम लगाएंगे। डबल इंडायरेक्शन में मतलब कि अभी हम इस एरो के बाद दूसरे एरो पे चले जाएंगे, ठीक है। सिंगल इंडायरेक्शन का मतलब कि एक ही एरो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये कि इंडायरेक्शन PTR का मतलब क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल जिसको PTR पॉइंट कर रहा है। सो इंडायरेक्शन PTR इज सेम एज द वेरिएबल x, ठीक है। उसी तरह से इंडायरेक्शन PPTR कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको PTR पॉइंट कर रहा है, मतलब इंडायरेक्शन PPTR इज सेम एज द वेरिएबल PTR, ठीक है। तो देखिए कि इंडायरेक्शन PPTR क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, क्योंकि इक्विवेलेंट है PTR के। उसी तरह से डबल इंडायरेक्शन PTR क्या हो जाएगा, एक सिंगल इंडायरेक्शन PPTR पे यहां चले आएंगे, दूसरे पे कहां चले जाएंगे, x पे। सो डबल इंडायरेक्शन PTR इज बेसिकली द वेरिएबल, सॉरी डबल इंडायरेक्शन PPTR इज वेरिएबल x, ठीक है। तो देखिए कि डबल इंडायरेक्शन PPTR क्या है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। सिंगल इंडायरेक्शन PPTR क्या है, ये इंटीजर पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो यहां पे सिंगल इंडायरेक्शन PPTR इज सेम एज वेरिएबल PTR, और डबल इंडायरेक्शन PPTR इज सेम एज द वेरिएबल इंडायरेक्शन PTR और वेरिएबल x, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग डबल इंडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। उसी तरह तो यहां पे बेसिकली इंडायरेक्शन PTR मतलब वेरिएबल x, ठीक है। सिंगल इंडायरेक्शन PPTR का मतलब वेरिएबल PTR, और डबल इंडायरेक्शन PPTR का मतलब वेरिएबल x, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको समझना चाहिए कि बेसिकली ये किस तरह से काम कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। जब डबल पॉइंटर है तो कैसे हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाकर हम इसको डिफरेंट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो एक सिंगल इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर अगर आपने लगा दिया तो जहां ये पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल हो गया, मतलब ये वेरिएबल हो गया PTR। और इस पे अगर और आपने लगा दिया इंडायरेक्शन ऑपरेटर तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू वेरिएबल, मतलब डबल इंडायरेक्शन PPTR वेरिएबल क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू वेरिएबल इंडायरेक्शन PTR, और इंडायरेक्शन PTR कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। एक और इंडायरेक्शन लगाया तो यहाँ भी इंडायरेक्शन, यहाँ भी इंडायरेक्शन, तो ये हो जाएगा इंडायरेक्शन PTR के इक्विवेलेंट, और ये कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल x है, ठीक है। तो इस चीज से समझिए कि PPTR क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। अगर PPTR की बात करें तो पॉइंटर टू पॉइंटर है, इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये अब ये इंटीजर पॉइंटर हो गया, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर ना हो कल के केवल एक पॉइंटर हो गया, ठीक है। और फिर अगर डबल लगा दिया तो बेसिकली क्या हो गया, अब ये
पॉइंटर टू पॉइंट इंटीजर पॉइंटर से अब ये इंटीजर हो गया। तो ये क्या है, पीपीटीआर पॉइंटर टू पॉइंटर है, इनडायरेक्शन पीपीटीआर क्या है, पॉइंटर है, और डबल इनडायरेक्शन पीपीटीआर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो पीपीटीआर, इनडायरेक्शन पीपीटीआर और डबल इनडायरेक्शन पीपीटीआर में आप डिफरेंस समझिए कि पीपीटीआर पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, मतलब ये इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा, उसको पॉइंट करेगा, और केवल आपने एक सिंगल इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हो गया, अब एक इंटीजर पॉइंटर हो गया। और इस पर अगर आपने डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो अब बेसिकली ये इंटीजर वेरिएबल हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे है कि जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे कोई पॉइंटर है, अगर किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है तो इस पर अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या होता है, ये वही वेरिएबल हो जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। सो इनडायरेक्शन पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल जिसको ये पॉइंट कर रहा है। और इस वेरिएबल पे अगर आप एम्परसेंड लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये इसका पॉइंटर हो जाता है। डबल पॉइंटर के केस में भी यही है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये पीपीटीआर क्या है, डबल पॉइंटर है, पीटीआर पॉइंटर टू पॉइंटर है, सॉरी पीपीटीआर क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है या डबल पॉइंटर है, पीटीआर क्या है, पॉइंटर है और ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए पीटीआर पॉइंटर है जो कि वेरिएबल वैर को पॉइंट कर रहा है, और पीपीटीआर क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है जो वेरिएबल पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, वैर को, तो इनडायरेक्शन पीटीआर कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन पीटीआर हो जाएगा वेरिएबल वैर। ठीक है, उसी तरह से वैर का अगर एड्रेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैर का पॉइंटर हो जाएगा जो कि ये है पीटीआर। ठीक है, और पीटीआर पे अगर आप इसका एड्रेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब इस पॉइंटर का पॉइंटर कौन सा हो जाएगा, ये पीपीटीआर हो जाएगा। अब पीपीटीआर पे देखिए सिंगल इनडायरेक्शन लगाया तो ये कौन सा वेरिएबल हो जा रहा है, जिसको पीपीटीआर पॉइंट कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल पीटीआर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सेम एज द वेरिएबल पीटीआर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो सिंगल इनडायरेक्शन पीपीटीआर मतलब बेसिकली वेरिएबल पीपीटीआर, और इस पे डबल इनडायरेक्शन लगा दिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वो वेरिएबल हो जाएगा जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल वैर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक से हम कहां चले जा रहे हैं, पीटीआर पे, ठीक है, दूसरा लगा दे रहे हैं तो बेसिकली चले जा रहे हैं वैर पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर टू पॉइंटर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्शन पीटीआर इज सेम एज द वेरिएबल वैर। ठीक है, और इनडायरेक्शन पीपीटीआर इज सेम एज द वेरिएबल पीटीआर। ठीक है, और डबल इनडायरेक्शन पीपीटीआर इज सेम एज द वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर का। ठीक है, तो यहां पे हमने तीन वेरिएबल लिया है, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, और जेड की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल लिया है, एक्स 2 है, वाई 3 है और जेड क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 1। तो ये तीन इंटीजर वेरिएबल लिया है। फिर हमने क्या किया है कि देखिए तीन पॉइंटर वेरिएबल लिया है। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर ए, बी और सी। तो ए जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, वेरिएबल एक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ए जो क्या कर रहा है, वेरिएबल एक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और पॉइंटर बी क्या कर रहा है, देखिए तो ये वेरिएबल वाई को पॉइंट कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, वाई को पॉइंट कर रहा है, और वेरिएबल सी क्या कर रहा है, जेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल सी जो है वो जेड को पॉइंट कर रहा है। तो ये बेसिकली है यहाँ पे ए एक्स को, बी वाई को और सी जेड को। ये क्या है, ये इंटीजर पॉइंटर्स हैं। ठीक है, ये इंटीजर वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये इंटीजर पॉइंटर है। फिर हमने देखिए तीन पॉइंटर लिया है, ये क्या है, इंटीजर पॉइंटर के पॉइंटर है। तो पहला जो पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर का वो पी है जो कि ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर ए का जो पॉइंटर है वो क्या है, पी है। ठीक है, तो पी देखिए किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर ए को। ठीक है, उसी तरह से यहां पे बेसिकली क्यू होगा, ये वाई लिखा है, दिस विल बी क्यू। ये जो पॉइंटर है क्यू, पॉइंटर टू पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। तो क्यू देखिए किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये क्यू क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, और ये पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से आर क्या है, एक पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर है, और ये देखिए इंटीजर पॉइंटर सी को पॉइंट कर रहा है। तो ये बेसिकली देखिए सिचुएशन है कि आर पॉइंट कर रहा है सी को। ठीक है,
तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये डबल पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंटर टू इंटीजर है और ये इंटीजर वेरिएबल है। तो यहां पे देखिए डबल इनडायरेक्शन पी क्या हो जाएगा, डबल इनडायरेक्शन पी वही वेरिएबल हो जाएगा जो कि एक्स है, ठीक है। सो डबल इनडायरेक्शन पी इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्शन ए इज इक्विवेलेंट टू एक्स, ठीक है। सो डबल इनडायरेक्शन पी इज बेसिकली सेम एज द वेरिएबल एक्स और इनडायरेक्शन ए भी क्या है, वही वेरिएबल है जो एक्स है, क्योंकि जैसे इस पे अगर आप इनडायरेक्शनल ऑपरेटर लगाएंगे ए पे तो इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको ए पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल एक्स। और इस पे अगर आप दो बार इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार इनडायरेक्शन ऑपरेटर से हम ए पे चले जाएंगे पी का यूज करके, और दूसरा इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम वहां चले जाएंगे जहां ए पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एक्स पे। तो इन डबल इनडायरेक्शन पी इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्शन ए इज इक्विवेलेंट टू एक्स, मतलब ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब तीनों का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स की जो वैल्यू है 2 होगी। उसी तरह से डबल इनडायरेक्शन क्यू, इनडायरेक्शन बी और वाई क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल होगा, क्योंकि डबल इनडायरेक्शन क्यू से हम कहां चले जाएंगे, वाई पे चले जाएंगे। सिंगल इनडायरेक्शन क्यू से जाएंगे बी पे, डबल इनडायरेक्शन क्यू से जहां बी जा रहा है मतलब वाई पे, ठीक है। तो डबल इनडायरेक्शन क्यू, इनडायरेक्शन बी और वाई ये सेम वेरिएबल है, तो इन तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। उसी तरह से डबल इनडायरेक्शन आर, इनडायरेक्शन सी और जेड की कौन सा वेरिएबल हो जाएंगे, ये वेरिएबल जेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आर पे अगर डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। सी पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, जेड। तो ये तीनों देखिए वेरिएबल क्या है, इक्विवेलेंट है, तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो जेड की वैल्यू है 1, ठीक है। उसी तरह से इनडायरेक्शन पी कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन पी का मतलब जहां पी पॉइंट कर रहा है मतलब वेरिएबल ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्शन पी क्या है, अब एक इंटीजर पॉइंटर हो गया। उसी तरह से इनडायरेक्शन क्यू क्या हो जाएगा, ये बी को पॉइंट कर रहा है तो इनडायरेक्शन क्यू इज वेरिएबल बी। और उसी तरह से इनडायरेक्शन आर कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल इसी का हम यूज करके एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, ये क्यू होगा, ये बार बार गड़बड़ हो गया है, इसको आप क्यू समझिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन को। इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर और वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और हम कैलकुलेट करने के बाद फाइनली दिखाएंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है। मतलब इच स्टेप में हम देखेंगे कैसे एक्स वाई और जेड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को पहले चलिए सोल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को और देखते हैं कि बेसिकली हमें क्या वैल्यू मिलता है एक्स वाई और जेड का, ठीक है। क्योंकि ये सारे वेरिएबल क्या है, इनडायरेक्शन, डबल इनडायरेक्शन पी, डबल इनडायरेक्शन क्यू, डबल इनडायरेक्शन आर, उसी तरह से इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन बी, इनडायरेक्शन सी, ये बेसिकली एक्स वाई और जेड को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पहला जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करते हैं। तो डबल इनडायरेक्शन पी का मतलब क्या हो जाएगा, डबल इनडायरेक्शन पी का मतलब वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल एक्स। उसी तरह से इनडायरेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन ए का मतलब जहां ए पॉइंट कर रहा है मतलब वेरिएबल एक्स। और इनडायरेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन बी का मतलब बी जहां पॉइंट कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल वाई हो जाएगा, बी वाई को पॉइंट कर रहा है। और इनडायरेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, जहां सी पॉइंट कर रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा वेरिएबल जेड। और डबल इनडायरेक्शन क्यू का मतलब क्या हुआ, डबल इनडायरेक्शन क्यू का मतलब वेरिएबल वाई, तो ये हो जाएगा वेरिएबल वाई। और डबल इनडायरेक्शन आर का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा वेरिएबल जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। देखिए डबल इनडायरेक्शन p क्या है, x है, तो x लिख दिया। उसके बाद असाइनमेंट के बाद ये a की वैल्यू, इनडायरेक्शन a की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू y, फिर ये z, y, z, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट किया तो बेसिकली इस डबल इनडायरेक्शन p मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज करके x को हम क्या कर रहे हैं, 2 से देखिए कहां बदल दिया, ये 10 में बदल दिया। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ये 10, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये 10 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए डबल इनडायरेक्शन क्यू क्या हो जाएगा, डबल इनडायरेक्शन क्यू का मतलब एक इनडायरेक्शन क्यू से बी पे चले जाएंगे और दूसरा इनडायरेक्शन क्यू से हम कहां चले जाएंगे, वाई पे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, वाई।
सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया डबल इनडायरेक्शन p, सो डबल इनडायरेक्शन p का मतलब वेरिएबल x, तो ये हो जाएगा वेरिएबल x प्लस डबल इनडायरेक्शन r का मतलब वेरिएबल z, तो ये हो जाएगा वेरिएबल z। तो ये कितना हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है, सॉरी z की वैल्यू कितनी है 1, सो 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब हम तीसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ पे डबल इनडायरेक्शन r कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल z। सो ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, और इनडायरेक्शन a का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन a कौन सा वेरिएबल है, ये हो वेरिएबल x, तो ये हो जाएगा वेरिएबल x, ठीक है। प्लस और इनडायरेक्शन b कौन सा वेरिएबल है, इनडायरेक्शन b वेरिएबल है जिसको b पॉइंट कर रहा है, ये वेरिएबल हो गया y। और इनडायरेक्शन c कौन सा वेरिएबल है, इनडायरेक्शन c जहां c पॉइंट कर रहा है मतलब वेरिएबल z, ठीक है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 11, ठीक है, z की वैल्यू 1, तो तीनों को ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 22, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी ये z होगा, ठीक है। तो ये z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22, ठीक है। तो z की वैल्यू हो गई 22, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है इनडायरेक्शन a, इनडायरेक्शन a कौन सा वेरिएबल है जिसको a पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया बेसिकली, ये हो गया बेसिकली वेरिएबल x इनडायरेक्शन a, ठीक है। इनडायरेक्शन a, उसके बाद क्या है इक्वल टू के बाद देखिए तो डबल इनडायरेक्शन p, तो डबल इनडायरेक्शन p का मतलब क्या हुआ, ये हो गया वेरिएबल x, तो इसका मतलब ये वेरिएबल x। और डबल इनडायरेक्शन q का मतलब क्या हुआ, डबल इनडायरेक्शन q का मतलब वेरिएबल y, तो ये प्लस y, ठीक है। और डबल इनडायरेक्शन r का मतलब कौन सा वेरिएबल z, तो इसे हो गया वेरिएबल z, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हम x को चेंज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू 11, z की वैल्यू 22, तो तीनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 43, ठीक है। तो x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 43, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 43 हो गई, सॉरी, ठीक है। तो x हो गया ये 43। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, सो इनडायरेक्शन b का मतलब कौन सा वेरिएबल, इनडायरेक्शन b का मतलब वेरिएबल y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू इनडायरेक्शन a, इनडायरेक्शन a का मतलब कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल x, सो y इज इक्वल टू x प्लस इनडायरेक्शन c का मतलब कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल z। और डबल इनडायरेक्शन p का मतलब कौन सा वेरिएबल, डबल इनडायरेक्शन p का मतलब वेरिएबल x, ठीक है। सो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x कितना है 43, z कितना है 22, x कितना है 43, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, तो ये वैल्यू हो जाएगा 108, ठीक है। सो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 108, ठीक है। तो ये फाइनली y 108। अब हम देखते हैं कि ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए तो क्या है इनडायरेक्शन c का मतलब कौन सा वेरिएबल, जिसको c पॉइंट कर रहा है मतलब वेरिएबल z, ठीक है। सो z इज इक्वल टू डबल इनडायरेक्शन q, सो एक सिंगल इनडायरेक्शन q से कहां चले जाएंगे b पे, और डबल इनडायरेक्शन दूसरे इनडायरेक्शन से कहां चले जाएंगे y पे, सो डबल इनडायरेक्शन q का मतलब y, और डबल इनडायरेक्शन r का मतलब क्या हुआ, जहां पे वेरिएबल r जा रहा है तो एक सिंगल इनडायरेक्शन से चले गए c पे और दूसरे इनडायरेक्शन से चले गए z पे, तो ये कितना हो गया डबल इनडायरेक्शन r का मतलब z, तो ये हो गया z, इसका मतलब हो गया z इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो ये हो गया z इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो y की वैल्यू कितनी है 108, z की वैल्यू है 22, तो ये कितना हो गया 130, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, तो ये हो गया फाइनली 130, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि z की वैल्यू हो गई 130। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज करके हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो समरी ये है कि अगर पॉइंटर है तो एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं जहां वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और डबल पॉइंटर है तो एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर पे कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे जहां पे ये पॉइंट कर रहा मतलब इंटीजर पॉइंटर पे, और इस पे एक और अप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा
इस पे एक और अप्लाई करने का मतलब हम चले जाएंगे x पे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सिंगल ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हो गया a, और इस पे एक और अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि a पे अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई अगर कर रहे हैं मतलब डबल इन डायरेक्शन p इज इक्विवेलेंट टू इन डायरेक्शन a, और इन डायरेक्शन a क्या है, x है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया x। तो इस चीज का ध्यान रख के आप कुछ प्रॉब्लम सोल्व करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि एरे 2D एरे और पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। थैंक यू।